हाय फ्रेंड्स, हम सभी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, लेकिन सफलता का राज हमारे हाथों में ही है। लेकिन हम जानते ही नहीं कि हम कैसे सफल हो सकते हैं। तो यस फ्रेंड, आज मैं नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच से कुछ पॉइंट्स नोट किया है जो आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ। इंट्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे, क्या आपने कभी जो है ना नेपोलियन हिल और उनके ऑल टाइम फेमस बुक थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में सुना है? यह बुक टॉप 10 में आज तक बना हुआ है, जबकि उन्होंने इसे 1937 में पब्लिश किया था। थिंक एंड ग्रो रिच in 1937, which is among the best selling self help book of all time. और दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदलने में जो है ना इसका जो है ना बहुत बड़ा हाथ रहा है। एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है इस किताब में जो ऑटो सजेशन कहलाता है। एक ऐसा तरीका जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करके आपको सफलता की राह दिखाता है। आइए नेपोलियन हिल की जिंदगी, उनकी फिलॉसफी और उनकी किताब के जो है ना ट्रू स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं, जो आपको काफी इंस्पायर करेंगे अपना करियर बनाने के लिए। राइट, तो नेपोलियन हिल कौन थे? सबसे पहला तो नेपोलियन हिल एक अमेरिकन राइटर और पर्सनल जो है ना डेवलपमेंट के पायनियर थे। उन्होंने अपने करियर में तकरीबन 500 से ज्यादा लोगों का जो है ना स्टडी किया, उनसे इंटरव्यू लिया, जैसा कि थॉमस एडिसन, एल्वा, हेनरी फोर्ड और एंड्रयू कार्नेगी। और स्पेशली एंड्रयू कार्नेगी से बहुत ज्यादा वो इंस्पायर थे। एंड्रयू कार्नेगी ने 1901 में अपनी स्टील मेकर और फाइनेंशियर दोस्त जेपी मॉर्गन को अपना स्टील इंडस्ट्री बेच दिया, और उसके बाद जो है ना वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए, जिसका वर्थ को अगर आज हम लोग देखेंगे, उस वक्त जो है ना 309 मिलियन में उसको 1901 में बेचा गया था, जिसको आज अगर कैलकुलेट करके देखेंगे तो खरबों रुपया हो जाता है। ठीक है, जो भी हो, तो कार्नेगी ने अपनी जिंदगी जो है ना फिलैंथ्रोपी में लगा दिया, यानी दान और सामाजिक सेवा में लगा दी, क्योंकि उस वक्त जो है ना द फर्स्ट मिलियनर ऑफ द अमेरिकन उसको कहा जा सकता है। चलिए किताब की तरफ आते हैं। हिल की फिलॉसफी से जो ये कहती है कि सक्सेस का शुरुआत एक डिफिनिट पर्पस से होती है, और यह यकीन विश्वास रखने से कि आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। उनकी किताब थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह जिंदगी के हर शोबे में, किसी भी फील्ड में कामयाबी हासिल करने का फॉर्मूला है। थिंक एंड ग्रो रिच का असल मकसद है, यह किताब एक गाइड है जो 13 प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करती है। इन्हीं प्रिंसिपल में से एक है ऑटो सजेशन। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार पॉजिटिव एफर्मेशन के जरिए कुछ सोचने पर मजबूर करेंगे, तो वो चीज आपकी रियलिटी में मतलब कि आ जाएगी या रियलिटी बन जाएगी। हिल कहते हैं, जो कुछ आपका दिमाग सोच सकता है और उस पर यकीन कर सकता है या विश्वास कर सकता है, वो आप हासिल कर सकते हैं। मतलब अगर आप अपने दिमाग में पावरफुल और पॉजिटिव आइडियाज डालेंगे, तो आप अपनी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। और आपने जो बड़े लोग, सक्सेसफुल लोग हैं, उनका लाइफ को अगर स्टडी करेंगे तो देखेंगे उन्होंने कैसे बदला। एनीवे, थिंक एंड ग्रो रिच के रियल लाइफ एग्जांपल हम कुछ लेना चाहेंगे, जिसमें नेपोलियन हिल के बेटे की ही कहानी सबसे पहले है। कि नेपोलियन हिल का बेटा, जिसका नाम था ब्लेयर, बिना कानों का पैदा हुआ था, और डॉक्टर ने डिक्लेयर कर भी दिया था कि वो कभी सुन नहीं सकता लाइफ टाइम। लेकिन हिल ने इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने ऑटो सजेशन का यूज करते हुए अपने आप से यह बार बार कहा, मेरा बेटा एक दिन सुन पाएगा और एक नॉर्मल जिंदगी जिएगा। उन्होंने अपने बेटे के अंदर भी यही बिलीव डाला कि वो अपने गोल अचीव कर सकता है। धीरे धीरे ब्लेयर वाइब्रेशन के जरिए सुनने लगा, और एक हियरिंग एड के साथ पूरी एक जो है ना लाइफ नॉर्मल जिंदगी वो जी सका। अब लेसन क्या है? जिंदगी की चैलेंजेस को कभी अपने फ्यूचर का फैसला करने मत दीजिए। ऑटो सजेशन का यूज करके अपने दिमाग को पॉजिटिव बिलीव से भरिए। दूसरी और एक कहानी इस किताब में लिखी है, जो एडविन सी बार्न्स की कहानी है। उन्होंने तो गजब ही कर दिया। उनके पास कुछ भी पैसा नहीं था, लेकिन वो जो है ना एडविन बार्न्स का सपना था कि वो थॉमस एडिसन के साथ काम करे। ना उसके पास पैसा था कि वो थॉमस के पास जा सके, और ना ही कोई कनेक्शन, लेकिन उसने अपने सपनों को ऑटो सजेशन के जरिए जिंदा रखा। हर रोज वह जो है ना अपने आप से कहता था, मैं एडिसन के साथ काम करूंगा, मैं सक्सेसफुल बनूंगा। यही बिलीव जो है ना उसे एडिसन के पास ले गया,
और क्या आपको पता है कि मालगाड़ी से वो न्यू जर्सी तक जो है ना पहुंच गए। बार्न्स ने छोटी सी नौकरी शुरू की, लेकिन अपने सपनों को जो है ना कभी नहीं छोड़ा। He spent around 2 years doing the job of sweeper and observed Edison's way of working and he did it. वो जो है ना थॉमस एडिसन अल्वा के ऑफिस में स्वीपर का काम करते थे और थॉमस एडिसन अल्वा को रीड कर रहे थे। थॉमस एडिसन अल्वा ने उन दिनों जो है ना एक फोन जो है ना प्रोडक्ट जो है ना वो किया था जिसको एडी फोन कहते थे, और वो उसे बेचना चाहते थे, लेकिन उसके सेल्समैन नाकाम हुआ और आखिरकार जो है ना सी बार्न्स को मौका मिला और वो उसका जो है इसको बेच दिया और उसका पार्टनर बन गया। तो जब हम अपने माइंड को एक स्ट्रॉन्ग डिजायर और ऑटो सजेशन के साथ प्रोग्राम करते हैं तो कायनात भी आपके सपने पूरे करने लगती है, जैसा कि एडिसन के साथ हुआ। जैसा कि आपने शाहरुख खान को भी कहते हुए सुना होगा, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें मिलाने की कोशिश में लग जाती है। यह डायलॉग फिल्म ओम शांति ओम से लिया गया है। यह फिल्म 2007 में हुआ था और काफी हिट भी होता। अब बात आती है कि ऑटो सजेशन से करियर कैसे बनाए। तो ऑटो सजेशन की बात कर रहे हैं, बट ये कैसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होगा इसके बारे में सोचें कि ऑटो सजेशन काम करता है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड वही मानता है जो आप उसे बार बार कहते हैं। यहाँ एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है अपने करियर के लिए। ऑटो सजेशन मैंने यूज करके हम अपने करियर को कैसे बना सकते हैं। सबसे पहला, अपना गोल डिफाइन करें। अपने करियर का एक क्लियर गोल लिखें। एग्जाम्पल के तौर से कि मैं एक टॉप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूं, बनूंगा या बनना चाहता हूं। मैं एक IAS ऑफिसर बनूंगा या बनना चाहता हूं। मैं अपना खुद का बिजनेस जो है ना शुरू करूंगा या करना चाहता हूं। मैं 2 साल में अपनी ड्रीम जॉब हासिल करूंगा, एटसेट्रा। फिर दूसरा पॉइंट जो है उसमें है एक एफर्मेशन बनाए। अपने गोल को एक पॉजिटिव सेंटेंस में लिखें। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक स्किल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा हूं, या जो भी अफर्मेशन आपको सही लगता है बट करें। थर्ड पॉइंट इसमें हम कहेंगे रोज रिपीट करें अपने अफर्मेशन को। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले रिपीट करें। जब आप रिलैक्स होते हैं तब आपका जो है ना सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा जो है ना रिसेप्टिव होता है, ज्यादा जो है ना हम उसे रात को जो भी आप सोच के सोएंगे ना सुबह होता है। मेरे एक दोस्त कह भी रहे थे कि कल रात मैंने सोच के सोया और आज हो गया। चौथा है अपनी कामयाबी को इमेजिन करें, मतलब अपने आप को अपना गोल अचीव करते हुए इमेजिन करें। अपने आप को अपने ड्रीम जॉब या सक्सेसफुल बिजनेस शुरू करते हुए देखें, फील कर। जैसे फिल्मों में हम बैठ के इमेजिन करने लगते कि ब्रूस ली का फिल्म देखा तो ढूसम ढासम करने लगा। फिफ्थ है इमोशन भी फील करें। जब आप एफर्मेशन बोलते हैं उसके साथ पॉजिटिव इमोशन जो है ना जरूर फील करें। यह आपके बिलीव्स को और ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। नेपोलियन हिल की विजडम आपके लिए कितना कामयाब है देखें कि हिल जो है ना हमें याद दिलाते हैं कि सक्सेस एक रात में नहीं मिलती है। सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन, इट्स अ लॉन्ग जर्नी विच यू हैव टू ट्रेवल होल लाइफ। लेकिन अगर आपका गोल क्लियर है और आप ऑटो सजेशन के जरिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं तो आपका दिमाग आपके एक्शन को सक्सेस की तरफ ले जाएगा फॉर श्योर 100%। की कोट मैं कहना चाहूंगा इसमें, मौका का इंतजार मत कीजिए, शुरू वहीं कीजिए जहां पे आज आप खड़े हो या आपके पास अभी है। अच्छे टूल्स और रिसोर्सेस आपको रास्ते में जिंदगी भर मिलते रहेंगे जिसे हम यूज करके भी आगे बढ़ सकते हैं। लिस्ट बट नॉट लास्ट, मैं यही बोलना चाहूंगा कि आपकी जिंदगी का डायरेक्शन आपके हाथ में है। नेपोलियन हिल के प्रिंसिपल्स और ऑटो सजेशन का यूज करके अपने दिमाग को सक्सेस के तरफ ले जाइए या सक्सेस के लिए ट्रेन करें। बड़ा सोचिए, कुछ बड़ा कीजिए और पॉजिटिव सोचिए और अपने दिमाग को पावरफुल ऑटो सजेशन के जरिए भरिए। आपका सपना जरूर पूरा होगा, सच होगा अगर आप बिलीव करेंगे और एक्शन लेंगे। शुरू करिए आज ही, कामयाबी आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।